रहेंगे और अब खबर बदलते मौसम से जुड़ी हुई है। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी इस वक्त जारी है। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, जगह जगह बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। सड़क और घरों पर जमी हुई बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है, यानी कि पहाड़ियां बर्फ से पूरी तरह से ढकी हुई हैं। और जो सैलानी इस वक्त पहाड़ों में घूमने के लिए जा रहे हैं, उन्हें इस बर्फबारी का बड़ा आनंद मिल रहा है। सैलानियों से गुलजार हुआ है पर्यटन स्थल। पहाड़ों पर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। बर्फ जमने से सड़कों पर अब जो गाड़ियों की कतार है वो भी लंबी लंबी लग गई है, क्योंकि बर्फबारी से दिक्कत तो होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई सैलानी ऐसे हैं जो हजारों लाखों की संख्या में पहाड़ी हिस्सों में पहुंचते हैं इस बर्फबारी के मौसम को देखने के लिए, बर्फबारी को महसूस करने के लिए। अब ऐसे में क्योंकि आज क्रिसमस का भी दिन है तो कई लोगों की छुट्टी रहती है, और ऐसे में क्रिसमस के इस त्योहार को मनाने के लिए भी लोग पहाड़ी स्थलों पर जा रहे हैं। क्रिसमस पर बर्फबारी पर्यटकों के चेहरे पर और ज्यादा खुशी ले आई है। ये देखिए कैसे सैलानी बर्फबारी में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग अपने परिवारों के साथ में, दोस्तों के साथ में इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, अलग अलग जगह बर्फीली पहाड़ियों की तस्वीरें लोगों का मन मोह रही हैं। वो पहाड़ियाँ, वो चट्टान जो कि आसमान को छूती हुई नजर आती हैं, इस बर्फबारी के मौसम में पूरी तरह से सफ़ेद चादर से ढक जाती हैं। हालांकि ये भी एक सच है कि बर्फबारी में कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जिसका स्थानीय लोग अलग तरीके से सामना करते हैं। हालांकि ये कह लीजिए कि पहाड़ी हिस्सों में रहने वाले जो पहाड़ी लोग होते हैं, उन्हें आदत होती है इस बर्फबारी की, और वो जानते होते हैं कि जो परेशानियां आएंगी उनसे कैसे निकला जाएगा। लेकिन जब गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, खासतौर से अटल टनल के पास लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की देखी जा रही हैं, सैलानियों की बहार अभी फिलहाल पहाड़ी हिस्सों में देखने को मिल रही है। अब ऐसे में देश के 3 राज्य हैं, जैसे मैंने जिक्र किया, जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ या फिर उत्तराखंड हुआ, बर्फबारी का दौर खूब जारी है। और बर्फबारी के चलते हिमाचल में 3 नेशनल हाईवे समेत 223 सड़कें ऐसी हैं जो कि बंद हो गई हैं, बंद करनी पड़ी हैं इस बर्फबारी में। शिमला में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है, जिससे सड़कों पर 3 इंच तक बर्फ की परत जम गई है। इससे सोलंग नाला से अटल टनल रोहतांग लौट रहे टूरिस्ट की गाड़ियां सड़क पर फिसलती हुई नजर आई। मतलब कंट्रोल खो दिया गाड़ी वालों ने, क्योंकि वो लगातार स्लिप कर रही थी। देर रात करीब 1000 से ज्यादा गाड़ियां अटल टनल के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल तक बर्फ में फंसी हुई नजर आई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं बर्फबारी में पहाड़ी हिस्सों में। पुलिस ने गाड़ियां निकालने के लिए वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वहीं उत्तराखंड में भी गढ़वाल, हिमालय में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिससे पूरे राज्य में ठंड बढ़ गई है। यानी कि चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड ही क्यों ना हो, जो अलग अलग हिस्सों की बर्फबारी है सैलानियों के चेहरे पर जरूर खुशी ला रही है, क्योंकि सैलानी स्पेशली इस बर्फबारी को देखने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। जो होटल हैं, जो वहां पर लॉन्च बनाए गए हैं या रिजॉर्ट हैं, वहां अलग अलग सुविधाएं इन सैलानियों के लिए हैं, ताकि किस तरीके से इस बर्फबारी से बचा जा सके या फिर मैनेज किया जा सके। अब इसी बर्फबारी को लेकर मेरे साथ ताज़ा तस्वीरें दिखाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से, यानी कि इन पहाड़ी हिस्सों से इंडिया न्यूज़ संवाददाता जुड़ गए हैं। मेरे साथ में श्रीनगर से आशिक मीर रहेंगे, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश से कामेश्वर शर्मा मेरे साथ में रहेंगे, और साथ ही साथ देहरादून से संजय श्रीवास्तव मेरे साथ में जुड़ गए हैं। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, सबसे पहले आशिक मीर मैं आपका रुख कर लेती हूँ। श्रीनगर में अभी हलचल क्या है? कश्मीर तो ऐसे भी धरती की जन्नत कहा जाता है, अभी तस्वीरें क्या, सैलानी कैसे आनंद ले रहे हैं? हालांकि इस बर्फबारी से दिक्कत भी हो रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें कश्मीर के पहाड़ी इलाकों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, और इस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से जो है सैलानी पहुंच चुके हैं। खासतौर पर अगर हम श्रीनगर के डल झील की बात करें तो माइनस में पारा चला चुका है, यानी -6 जो है पारा हुआ है, और इससे जो है श्रीनगर की डल झील जो है जम गई है। और ये पर्यटकों के लिए एक आकर्षक पॉइंट बन चुका है कि पर्यटक जो है इस समय डल झील के भी मजे ले रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी पहाड़ों पर हो रही है, तो वही मैदानी इलाकों पर ठंड जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे यहाँ पर आम लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। न्यू ईयर और क्रिसमस के मौके पर कश्मीर घाटी में गुलमर्ग, जिसे स्की रिजॉर्ट भी कहा जाता है, गुलमर्ग के पहाड़ी इलाकों पर काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है। लगभग 1 फीट से ज्यादा बर्फ जो है अभी तक रिकॉर्ड की गई है, और इस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए जो है कई सारे टूरिस्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ पर होटल बुक है,
और सरकार की तरफ से भी बार बार आशिक, पॉसिबल है क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा दें? हालांकि आपको देखकर समझ में आ रहा है सर्दी बहुत ज्यादा है, आपने पूरी तरह से खुद को पैक किया हुआ है, इस बर्फबारी में जरूरी है भी कि ठंड से बचना, लेकिन क्या कुछ तस्वीरें आपके आसपास ऐसी हम देख सकते हैं जो रौनक दिखा दें इस बर्फबारी की? बिल्कुल। फिलहाल अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें, श्रीनगर की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह की धुंध छाई रहती है। और डल झील की अगर हम बात करें तो डल झील पूरी तरह से जम गई है, जहां पर सैलानी जो है आकर्षित होते हैं इस डल झील को देखने के लिए, क्योंकि बर्फबारी के मौसम में जो है ये डल झील पूरी तरह से जम जाती है। फिलहाल -0 से पारा नीचे चला चुका है, जिसकी वजह से जो है लोगों को कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कश्मीर घाटी में जितने भी पर्यटक स्थल है, खासतौर पर गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, ये वो जगहें हैं जहां पर बर्फबारी जो है काफी ज्यादा हुई है और सैलानियों की भारी तादाद जो है इन जगहों पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर होटेलियर्स की अगर हम बात करें तो फुल बुकिंग है। और गंडोला राइड के लिए जहां देश के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं, गंडोला राइड के बारे में आपको बताना चाहूंगा, 31 दिसंबर तक गंडोला फुल है, यानी बुकिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। और ये विंटर जो है कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के चेहरों पर भी रौनक ला रहा है, क्योंकि पर्यटकों की काफी ज्यादा भीड़ जो है जम्मू कश्मीर घाटी का रुख कर रही है। साथ ही साथ मौसम विभाग का भी कहना है कि अगले कुछ दिनों के बाद कश्मीर के प्लेन्स इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिलेगी। लानीना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट जो है कश्मीर घाटी में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर प्लेन इलाकों की बात करें, प्लेन पे अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन फिसलन और सर्दी की वजह से लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। जी ठीक है आशिक, मेरे साथ रहिएगा आप। हिमाचल प्रदेश का हाल हम तक पहुंचाएंगे। कामेश्वर शर्मा मेरे साथ में है, देहरादून से संजय मेरे साथ हैं। कामेश्वर, हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती इस बर्फबारी से कैसे बढ़ गई है? तस्वीरें जरा दिखा दीजिए आपके पीछे, हालांकि मैं अंदाजा लगा पा रही हूँ, बड़ा खूबसूरत सा नजारा है। जी बिल्कुल। यदि इस समय हम मौजूद हैं जो ऐतिहासिक रिज मैदान पर, जहां पर जो बीते दिन भी जिस तरीके से जो विंटर कार्निवाल का आयोजन किया गया है, खासकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से विंटर कार्निवाल के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो बाहरी राज्यों से लगातार जो पर्यटक है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। अगर देखा जाए बीते वर्ष भी जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यहाँ पर जो विंटर कार्निवाल का आयोजन किया गया है, खासकर जिस तरीके से जो बर्फबारी 2 दिन पूर्व यहाँ पर पड़ी थी, उसके पश्चात जो पर्यटकों की आवाजाही है राजधानी शिमला समेत जो अनेक पर्यटक स्थल है वहां पर अत्यधिक देखने को मिले। अगर देखा जाए बीती रात्रि को भी खासकर कुल्लू और लाहौल स्पीति के ऊंचे वाले क्षेत्रों में लगातार जो बर्फबारी हुई है, वहीं आज खासकर जिस तरीके से जो पर्यटक है मनाली से लेकर सोलन नाला तक ही जाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा जिस तरीके से कोकसर से अटल टनल से जो कैलाश भी 4x4 वाहनों को जाने की अनुमति दी गई है। फिलहाल जिस तरीके से जो IMD की अगर हम बात करें तो खासकर जो 27 को रात्रि को जो पश्चिमी विक्षोभ है और अधिक सक्रिय हो जाएगा, जिसके चलते जो 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश के 6 जिला, जिसमें अगर हम बात करें लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा और किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो देखा जा रहा है बीते दिन भी जो लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बैठक की थी, साथ ही सभी जो अधिकारियों को नीति निर्देश जारी किया है कि जो चाहे नेशनल हाईवे हो या फिर जिस तरीके जो सड़क मार्ग जो अभी भी अवरुद्ध है, 200 से अधिक जो सड़क मार्ग अभी भी अवरुद्ध है, उन्हें खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए। और इसके अलावा जिस तरीके से 2 मशीनरी हिमाचल प्रदेश में इस बार लाई गई है, जो कि 2.5 फुट से अधिक जिन क्षेत्र में बर्फ गिरी है उस सड़क मार्ग को बहाल किया जाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि अमूमन जो पर्यटक है खासकर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात में जो भी पर्यटक राजधानी शिमला के चाहे नादेरा, कुफरी या अनेक जो पर्यटक स्थल है, चाहे कुल्लू, मनाली या खजियार, चंबा के अधिक क्षेत्रों में बर्फबारी देखने आते हैं, तो ऐसे में जो सड़क मार्ग को बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है ताकि जो पर्यटक है जो बर्फबारी का लुत्फ उठा सकते हैं। अभी जो देखा जा रहा है कि जो राजधानी शिमला की अगर हम बात करें तो कुफरी, नालदेरा, नारकंडा और हाटू पीक में जो पर्यटक है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे। वहीं जो IMD के अनुसार जो मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार ने कहा कि जो 27 और 28 को जो हिमाचल प्रदेश में जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते जो 6 जिला में जो भारी बर्फबारी होगी, तो ऐसे में जो पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। खासकर हम शिमला की बात करें तो तारादेवी से शिमला में भी लगभग 7 किलोमीटर के सफर में भी लोगों को 1 से 2 घंटे का समय लग रहा है, क्योंकि जाम अत्यधिक देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, जाम लग रहा है, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं। इस बर्फबारी से निपटने के लिए प्रशासन इंतजाम भी कर रहा है, जगह जगह भारी मशीनें लगाई गई हैं ताकि रास्ते क्लियर होते रहें। संजय मेरे साथ में देहरादून से हैं। संजय, उत्तराखंड के अलग अलग हिस्से अभी बर्फबारी से ढके हुए नजर आए, चाहे वो सड़कें हों या फिर पहाड़ियां हों। अभी देहरादून को लेकर अपडेट किया, साथ ही उत्तराखंड के बाकी हिस्सों में अपडेट किया।
आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से बारिश हो, तो मौसम साफ है। 27 तारीख से फिर मौसम खराब होने की मौसम विभाग ने घोषणा की है। लेकिन जिस तरह से बर्फबारी 3 दिन हुई है, वह बर्फबारी ने यह दिखा दिया कि इस बार बर्फबारी का जो रेशियो है हर वर्ष किससे ज्यादा रहेगा, क्योंकि बर्फ गिरने के बाद जब धूप निकली है तो वह बर्फ पत्थर की तरह से जम गई है और उस पे जो सैलानी आ रहे हैं उनके दुर्घटना का एक माध्यम बनता है। इसलिए बार बार प्रशासन उन्हें सजग रहने के लिए भी कह रहा है, मुस्तैद रहने के लिए भी कह रहा है। लेकिन मौसम भले धूप निकली हो, तापमान गिरा हुआ है, ठंड पूरी अपने चरम पे, ठंड पूरा बना हुआ है। बर्फबारी आज नहीं हो रही है, लेकिन 27 तारीख से फिर ये घोषणा हुई है, मौसम विभाग ने कहा है 27 तारीख से फिर बर्फबारी होगी। लेकिन आज 25 तारीख है, नए वर्ष की तरह भी लोग मना रहे हैं, क्रिसमस की तरह बाहर से सैलानी आए हुए हैं। सर्दियों में तो खासतौर से जब विंटर वेकेशन भी पड़ता है या फिर लोग क्रिसमस के आसपास वो हॉलीडे मूड में चले जाते हैं, तो लोग अपने परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ पहाड़ी स्थानों का रुख करते हैं ताकि पहाड़ी स्थानों पर जाकर बर्फबारी का आनंद ले सकें, इस ठंड को एंजॉय कर सकें। क्या कुछ तस्वीरें दिखा पाएंगे संजय? देखिए, इस समय हम लोग देहरादून में, और देहरादून में मौसम खुला हुआ है, धूप निकली हुई है। तो पहाड़ी इलाके जो भी है, देहरादून में जो चक्राता का इलाका है वहां पे बहुत बर्फबारी हुई है, मसूरी में बर्फबारी हुई है, लेकिन देहरादून में बर्फ नहीं पड़ती है। पिछले काफी वर्षों से यहाँ पे बर्फ नहीं पड़ती, लेकिन ठंड पूरी है। बाहर धूप में जिस तरह से हवा चल रही है, उससे ये कहा जा सकता है कि शाम तक मौसम और बिगड़ेगा, ठंड और बढ़ेगी, क्योंकि 4 बजे के बाद देहरादून में कहा जाता है दिन में जितनी तेज धूप होती है, शाम को 4 बजने के बाद वैसे ही ठंड अपने पूरे स्वभाव पे होता है। रात होते होते ही टेम्परेचर 1 और 2 तक चला जाता है। तो इस समय का जो माहौल है, आप ये कह सकते हैं कि ठंड धीरे धीरे ठंड की तरफ ये दिन बढ़ रहा है। जी, जी। आप तीनों ही चूंकि पहाड़ी हिस्सों में हैं और वहां पर बर्फबारी बहुत ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, तो कुछ बर्फबारी की तस्वीरें और रिपोर्ट्स फाइल कीजिएगा ताकि आप लोगों के जरिए हम भी उस बर्फबारी को देख सकें और दर्शकों तक पहुंचा सकें। अभी के लिए आशिक मीर, साथ ही साथ कामेश्वर और संजय, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।